हेलो बच्चों, मैं रोहित कुमार सिंह और ये आपका चैनल आर क्लासेस। आज मैं बिहार बोर्ड के सभी बच्चों के लिए 10वीं वर्ग के मैथ का पहला चैप्टर संख्या पद्धति शुरू करने जा रहा हूँ। तो आप सबसे निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को का बेल आइकॉन जरूर दबाएं, जैसे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो आज हम पहला चैप्टर संख्या पद्धति पढ़ाएंगे, जिसमें कुछ बेसिक बातें बताएंगे जो काफी जरूरी है। बहुत से बच्चे पिछले क्लासों में पढ़े होंगे, जो नहीं पढ़े होंगे उनको निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ सब कुछ उन्हें बेसिक शुरू से बता दिया जाएगा। तो बिना देर किए हम पहले कुछ संख्याएं हैं जिनके बारे में जानेंगे और उन संख्या की क्या विशेषताएं हैं उनके बारे में भी जानेंगे। तो पहला प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जिसे हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं। तो हम संख्या को इस प्रकार समझेंगे कि गिनती की वो संख्याएं जो एक से शुरू होती हैं और अनंत तक, जहां तक हम संख्या को गिन सकते हैं, क्योंकि संख्या का कोई अंत नहीं है। तो गिनती की एक से अनंत तक की सभी संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। तो इसे हम कुछ परिभाषित रूप में इस प्रकार लिखेंगे। गिनती की सभी संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। गिनती की संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। प्राकृत संख्या कहलाती है। जैसे 1, 2, 3, 4 to infinity। तो हम वो संख्या जिसको गिन सके उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जो एक से शुरू होती है और अनंत तक पे खत्म हो जाती है। तो जब यदि हम पूछा जाए कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है प्राकृत, तो एक, और सबसे बड़ी संख्या तो इन्हें हम ज्ञात ही नहीं कर सकते हैं। तो अब नोट में हम लिखेंगे कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होगी। एक नोट सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक है। अब हम नई संख्या के बारे में जानेंगे। अब हम जानेंगे पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। पूर्ण संख्या उसको कहते हैं जो 0 से शुरू हो और अनंत पे जाके अनंत तक जाए। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। तो पूर्ण संख्या का परिभाषा कुछ इस प्रकार लिखेंगे। इसको इंग्लिश में होल नंबर कहा जाता है। होल नंबर, होल नंबर। जीरो तथा प्राकृत संख्या के संग्रह को, जीरो और प्राकृत संख्या के संग्रह को, मतलब इसमें एक एक्स्ट्रा नंबर ऐड हो जाता है जीरो, तो उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। जीरो तथा प्राकृत संख्या के संग्रह को पूर्ण संख्या कहते हैं। जीरो तथा प्राकृत संख्या के संग्रह को संख्या के संग्रह को
पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। तो एग्जाम्पल के रूप में इसे लिख सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4 से लेके अनंत तक। फॉर एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3, 4 टू इंफिनिटी। तो इसमें केवल एक संख्या अतिरिक्त आती है जिसको हम 0 है, तो हम इसके नोट में ऐसे भी लिख सकते हैं। नोट 0 ऐसी पूर्ण संख्या है जो प्राकृत संख्या नहीं है। प्राकृत संख्या नहीं है। 0 ऐसी पूर्ण संख्या है जो प्राकृत संख्या नहीं है। इसका कहने का आशय ये हुआ कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याएं तो हो सकती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती हैं। अब हम सम संख्या के बारे में जानेंगे। सम संख्या, इसको इवन नंबर भी कहा जाता है। इवन नंबर। तो सम संख्या उस संख्या को कहते हैं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो, जिसमें 2 से भाग देने पर किसी प्रकार का शेष ना बचे, उसे हम सम संख्या कहते हैं। तो इसे हम कुछ इस प्रकार लिखेंगे। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो या जिसके इकाई स्थान पर जीरो, 2, 4, 6, 8 हो, उसे सम संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी भी संख्या के अंत में यदि हम 0 देखेंगे, 2 देखेंगे, 4 देखेंगे, 6 देखेंगे, 8 देखेंगे, तो समझ जाएंगे वो कौन सी संख्या है, सम संख्या। तो किसी भी संख्या के, फॉर एग्जाम्पल, कुछ भी ऐसी संख्या में जिसके आखिर में इकाई स्थान पर 0, 2, 6, 8 हो, उसे हम सम संख्या कहते हैं। तो नोट, हम नोट पे अब यहां हम एक बार जान चुके हैं कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होगी। तो सम संख्या किसको कहते हैं, जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो, उसे सम संख्या कहते हैं। सबसे छोटी सम संख्या 2 है। सबसे छोटी सम संख्या 2 है। इसे नोट में हम लिख लेंगे, क्योंकि एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी सम संख्या बताएं। तो सबसे छोटी सम संख्या 2 है। सबसे छोटी सम संख्या 2 है। अब विषम संख्या, तो सम संख्या का उल्टा विषम संख्या। सम संख्या जिसे हम 2 से विभाजित कर दें उसे सम संख्या कहते हैं। जो 2 से विभाजित नहीं हो, जिसको 2 से भाग देने पर कुछ ना कुछ शेष बच जाए, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या को ऑड नंबर भी कहा जाता है। ऑड नंबर भी कहा जाता है। वैसी संख्या जो
2 से पूर्णतः विभाजित न हो अथवा जिसके इकाई स्थान पर इकाई स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9 हो उसे विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो हम जिसके इकाई स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9 में से कुछ भी देख लेंगे तो समझ जाएंगे कि वो कौन सी संख्या है, विषम संख्या। तो फॉर एग्जाम्पल कुछ भी ऐसी संख्या देख लें जिसके इकाई स्थान पर ऐसी कोई भी संख्या हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। इसे नोट कर लें और नोट को करते हुए अधिक करें। 11 मिनट 34 सेकंड। नोट, जिस संख्या जो संख्या 2 से पूर्णतया विभाजित न हो विषम संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होगी? 3। सबसे छोटी विषम संख्या 1 है। 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 अब जो हम संख्या के बारे में बताने जा रहे हैं वो काफी महत्वपूर्ण है और इस चैप्टर में उसका बहुत ही ज्यादा जरूरत है। वो है आभाज्य संख्या। उसको हम अच्छी तरह से समझेंगे। इस पर थोड़ा ज्यादा अटेंशन देने की जरूरत है। अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, वैसी संख्या जो केवल एक और खुद से विभाजित हो। जो केवल एक और खुद से विभाजित हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे नाम से ही लग रहा है अभाज्य, जो भाज्य ना हो, जो किसी और संख्या से भाज्य ना हो, केवल एक और संख्या अतिरिक्त। तो इसे हम कुछ इस प्रकार लिखेंगे। वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी से विभाजित ना हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। इसके एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार है। जो संख्या या तो एक से विभाजित हो या खुद से विभाजित हो, एक और खुद से विभाजित और किसी से विभाजित ना हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11 काफी संख्याएं हैं जो खुद से और एक के अलावा किसी से विभाजित नहीं हो। यहाँ देखने से ही नजर आ रहा है कि 2 के अतिरिक्त जितनी भी संख्या है वो विषम संख्याएं हैं। तो केवल 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या है और अभाज्य संख्या भी है। नोट, तो अभी हमने बताया है
दो ही एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। तो हम लिखेंगे दो एक ऐसी संख्या है जो सम भी है अभाज्य है। तो दो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, मात्र सम अभाज्य संख्या। जितनी भी नोट हम लिखवा रहे हैं उसे ज्यादा ध्यान देकर देखना है। तो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, तो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। अभाज्य के बाद हम पढ़ेंगे सह अभाज्य संख्या। इसे को प्राइम नंबर भी कहते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं। जिन दो संख्या का मौसम एक हो, जिन दो संख्या का महत्तम समावर्त एक हो, उसे हम सअभाज्य संख्या कहते हैं। वैसी दो संख्या जिसका मौसम एक हो उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। सअभाज्य संख्या कहते हैं, उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। तो ऐसे हम एग्जाम्पल से कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं। तो हम कुछ ऐसी संख्या लेते हैं जिनका मौसम एक हो। एग्जाम्पल जैसे 17 और 19, इसका मौसम करेंगे 17 का 17 2, इसका मौसम एक हुआ। तो जिन दो संख्याओं का मौसम एक होगा उसे हम सअभाज्य संख्या कहेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं, आप किसी भी दो अभाज्य संख्या को लेंगे और उनका यदि हम मौसम करेंगे तो उनका मौसम हमेशा एक ही होगा। अब नेक्स्ट संयुक्त संख्या। जैसे हम अभाज्य संख्या में अभी पढ़े हैं कि वो संख्या जिसका जो केवल एक और स्वयं से विभाजित हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। उसी प्रकार वो संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और एक संख्या से विभाजित हो उसे संयुक्त संख्या कहते हैं। जिसमें एक और दो के अलावा कोई तीसरा भी फैक्टर हो उसे हम संयुक्त संख्या कहते हैं। संयुक्त संख्या इसे कंपोजिट नंबर भी कहा जाता है। कंपोजिट नंबर वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा कम से कम एक और गुणक अपवर्त हो या एक और किसी संख्या से विभाजित हो उसे हम संयुक्त संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक और अपवर्त हो, कम से कम एक और अपवर्त स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक और अपवर्त हो उसे
संयुक्त संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल 4, 6, 8, 10, 12 से अतिरिक्त कितनी है? यहाँ गौर करने की चीज है, 4 सभी संख्या एक और संख्या से तो विभाजित होती ही है, लेकिन 4 एक ऐसी संख्या है जो 2 से भी विभाजित होगी। 6 एक ऐसी संख्या है जो 2 और 3 से भी विभाजित होंगी। तो जो संख्या एक और संख्या के अतिरिक्त किसी और संख्या से विभाजित हो उसे संयुक्त संख्या कहते हैं। और 4 एक ऐसी संयुक्त संख्या है जो सबसे छोटी संयुक्त संख्या भी है। 4 से पहले कोई भी संख्या संयुक्त संख्या नहीं है। 4 सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। नोट में लिखिएगा, 4 सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। 4 सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। 4 सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। पूर्णांक, इसको इंटीजर कहा जाता है। इसको क्या इंटीजर कहते हैं। सभी पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या मतलब प्लस 1 से लेकर इंफिनिटी तक और -1 से इंफिनिटी तक और 0, इन सभी संख्या के संग्रह को हम पूर्णांक कहते हैं। 1 से लेकर इंफिनिटी पॉजिटिव और 1 से लेकर इंफिनिटी निगेटिव तथा 0 को मिलाकर जो संख्या बनती है उसे हम पूर्णांक कहते हैं। इसे हम कुछ इस प्रकार लिखेंगे, सभी पूर्ण संख्या एवं ऋणात्मक संख्याओं के संग्रह को पूर्णांक कहते हैं। सभी पूर्ण संख्या एवं ऋणात्मक संख्याओं के संग्रह को पूर्णांक कहते हैं। तो पूर्णांक 2 प्रकार की होती है, धनात्मक पूर्णांक एवं ऋणात्मक पूर्णांक। तो लिखेंगे पूर्णांक 2 प्रकार होती है। पूर्णांक 2 प्रकार की होती है। पहला धनात्मक पूर्णांक और दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक, तो पूर्णांक को हम संख्या रेखा पर इस तरह प्रदर्शित करते हैं। पूर्णांक को संख्या रेखा पर कुछ इस प्रदर्शित करते हैं। संख्या रेखा जो हम पिछली वर्गों में पढ़ चुके हैं, फिर भी यहाँ देख लेते हैं। संख्या रेखा के मध्य में 0 होता है, उसके दाहिने तरफ धनात्मक पूर्णांक और उसके बाईं तरफ ऋणात्मक पूर्णांक। पॉजिटिव और बाएं तरफ सभी निगेटिव। तो 1, 2, 3, 4 से लेकर इंफिनिटी तक दाहिनी तरफ भी ये हुई धनात्मक पूर्णांक और -1, 2, 3, 4 से इंफिनिटी तक सभी ऋणात्मक पूर्णांक। इसी के साथ हम इस वीडियो को खत्म करते हैं
और अगले वीडियो में हम चैप्टर एक्सरसाइज 8.1 शुरू करेंगे। और इस चैनल पर लगातार आप बने रहिएगा। आपको इस चैनल पे पूरे सेशन से पहले अच्छी तरीके से आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करवा दिया जाएगा, जो आपको अच्छे नंबर लाने में मदद करेंगे। तो कृपया इस चैनल पर आप वीडियो देखते रहिएगा और कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइएगा कि कहाँ त्रुटि है, उसे हम सुधारने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।